आज हम पूछते हैं खुद से एक सवाल। आखिरी बार कब हमने किसी की मदद की निस्वार्थ भाव से? कब हमने किसी को प्रेम, कोई सहयोग या अपना समय दिया बदले में बिना कुछ चाहे? तो आइए आज हम श्री कृष्ण जी की एक ऐसी लीला की बात करते हैं जो हमें सिखाती है निस्वार्थ दान और प्रेम की ताकत। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूं। आशा करती हूं प्रभु की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। पॉजिटिव हिंदी एक ऐसा पॉडकास्ट जिसका मकसद प्रभु की लीलाओं का चिंतन, प्रभु के नाम का सुमिरन करना और उनकी लीलाओं को आज के जीवन से जोड़कर उसका रस पान करना। आशा करती हूं आपको मेरा ये छोटा सा इनिशिएटिव बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं की। हमने पिछले एपिसोड में नल कुबेर और मणिग्रीव जी को कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ प्यारे नटखट कन्हैया के द्वारा, उसकी बात की। उससे पिछले एपिसोड में हमने तृणावर्त के बारे में बात की और उससे पहले वाला एपिसोड जिससे हमने अपनी कृष्ण लीलाओं की शुरुआत की वो था पूतना के बारे में। वैसे तो कृष्ण लीलाएं बहुत सारी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत सारे लोग इन लीलाओं को बहुत अच्छे से बताते हैं। मेरा जो मकसद है वो है इन लीलाओं को रटना नहीं, बल्कि उन लीलाओं से सीखना कि आज के जीवन में 21st सेंचुरी में कनाडा में रहते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं कनाडा में हूं, तो कनाडा में रहते हुए हमारे ग्रंथों में लिखी हुई बातों को, कृष्ण जी के मैसेज को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम फिर से अपनी कल्पना की टोपी को धारण करते हैं और निकल पड़ते हैं एक बहुत ही प्यारे गांव की ओर। और देखो इस गांव में कितने सुंदर लोग हैं, कितने सुंदर पशु पक्षी हैं, कितना सुंदर है, अद्भुत है ये गांव। और हमारे प्यारे नटखट बंसी बजैया लगे हुए हैं, मग्न हैं अपनी चंचल लीलाओं में। और देखिए कोई प्रभु की दहलीज पर आ रहा है, एक फल बेचने वाली, एक फल बेचने वाली बूढ़ी अम्मा फल बेच रही है। प्रभु को, श्री कृष्ण को अब मीठे फलों को खाना है। उन्होंने देखे बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल और उनको अब ये चाहिए। तो उन्होंने बूढ़ी अम्मा को बोला, अम्मा मुझे फल चाहिए। अम्मा कहने लगी, जरूर, ये फल सारे तुम्हारे हैं, लेकिन बदले में मुझे क्या दे रहे हो लल्ला? तो क्योंकि अब लल्ला को कुछ तो देना है बदले में, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। अब लल्ला ने बदले में क्या दिया? नटखट कन्हैया गए झटपट अंदर और एक बोरी में से कुछ दाने चावल के अपनी मुट्ठी में भर लाए। अब देखिए जैसे जैसे कन्हैया अम्मा की तरफ बढ़ रहे हैं बाहर आंगन में, वो जो दाने उनकी छोटी सी मुट्ठी में हैं वो गिरते जा रहे हैं। और जब तक वो अम्मा के पास पहुंचे उनके पास कुछ चंद दाने ही बचे। और अम्मा निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपने सारे फल जितने भी वो लेकर निकली थीं, जितने भी उस वक्त उनकी टोकरी में थे, उन्होंने वो सारे फल कन्हैया को दे दिए। बदले में कन्हैया ने अपनी मुट्ठी से कुछ चंद चावल के दाने उनकी टोकरी में डाल दिए। अम्मा वहां से चल पड़ी। अब सुनने में तो ये बहुत ही एक नॉर्मल सी घटना लग रही होगी। मैजिक विल नाउ बिगिन।
चमत्कार अब हुआ। क्या चमत्कार हुआ? वो कुछ चंद चावलों के दाने क्या बन गए? डायमंड्स, गोल्ड, पर्ल्स, वो रत्न बन गए, बहुत कीमती रत्न। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो कृष्ण जी जिसको चाहें जो मर्जी दे सकते हैं। देयर इज नोबडी टू स्टॉप हिम। ही इज द ऑल माइटी, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो भगवान जी हैं। वो जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें, जिसको चाहे दे सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो जो यहां पर हम लेन देन देख रहे हैं, वो लेन देन क्या हुआ? कुछ फलों का, कुछ दानों का नहीं हुआ। वो लेन देन हुआ उस बूढ़ी अम्मा के भाव का। उस बूढ़ी अम्मा ने, फल बेचने वाली ने, उस लल्ला में स्वयं ईश्वर को देखा। और जब उन्होंने स्वयं ईश्वर को देखा तो वो अपनी सुध खो गईं। उन्हें नहीं फर्क पड़ा कि बदले में उनको क्या मिल रहा है, कि वो छोटा सा बालक उन्हें कुछ दाने दे रहा है जो उनके किसी काम के नहीं है। लेकिन फिर भी वो फल बेचने वाली का भाव ऐसा था कि लल्ला, जो भी इस समय मेरे पास है वो सब तुम्हारा। हम क्यों नहीं रख सकते ऐसा भाव अपने जीवन में कि प्यारे प्रभु, आज जो आपने मुझे ये जीवन दिया है, ये शरीर, ये श्वास प्राण, घर, ऐशो आराम, गाड़ी बंगला, रिश्ते, हमारे खुद के माँ बाप, हमें किसने दिए? भगवान जी ने दिए, जिन्होंने हमें बनाया। ये जो हम बात कर पा रहे हैं, ये जो हम सुन पा रहे हैं, ये जो मैं बोल पा रही हूं, आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आपके पास फोन है, मेरे पास फोन है, या जो कुछ भी हमारे पास संपत्ति है, ये हमने अर्जित नहीं की, ये हमें भगवान जी ने दी है। तो फिर इतना गुरूर क्यों है हमें? ऑफ कोर्स आपको तो नहीं, बट मुझ जैसे फॉलन सोल्स को। और जब हम भगवान जी को अपना सब कुछ न्योछावर करते हैं जो है उनका ही, तो हम उनको वो सब चीजें नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? हमारा भाव, हमारा प्रेम। यह फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या दे रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है कि हम कैसे दे रहे हैं। दोबारा से मैं दोहराऊंगी इस बात को क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, कि ये फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या दे रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि हम कैसे दे रहे हैं। हमारा भाव ही है जो मैटर करता है। वरना सबके पास सब कुछ बहुत है। जब हमें लगे कि थोड़ा सा ही है, मैं क्या ही दे सकती हूं, तब भी हमारे पास देने को बहुत कुछ होता है। और इसे मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं कुछ लोग, कि जब आप कुछ देते हो तो यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वापस करता है। वॉट एवर यू गिव यू गेट। लेकिन जो भक्त जन हैं वो अपने ग्रंथों में लिखी हुई भाषा समझते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी स्वयं ये कह रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे चाहे कोई पत्ता, कोई पुष्प, कोई फल या जल प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से अगर देगा तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। और भगवान जी इस अपनी अद्भुत लीला से हमें यही बता रहे हैं। पहले उन्होंने भगवत गीता में एक बात भी बोली है, और ऐसे ही एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये लीला जो फल बेचने वाली के साथ हुई, वो हमें हर एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो जीव जागो, मुझे अपना प्रेम दो, अपना भक्ति भाव रखो।
और बदले में हमें इतना कुछ मिलेगा जो कोई इंसान नहीं दे सकता, और सब भौचक्के हो जाएंगे कि इसे इतना कैसे, कहां से और कब मिल गया, क्योंकि देने वाले सिर्फ एक हैं, हमारे परम पिता परमात्मा श्री हरि। तो ये कोई किताबों में लिखी हुई बातें नहीं, कोई बहुत पुरातन जमाने की एंशियंट टेल्स नहीं, ये भगवान जी का मैसेज है जो हमेशा फ्रेश है, कि जिस भाव से हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे वो भगवान जी के लिए करना हो या उनके बनाए हुए लोगों के लिए, इस भाव से कि मैं अगर किसी और इंसान की मदद कर रही हूं तो मैं ये सोच के कर रही हूं कि प्रभु ये आपको अर्पित, ये जो मेरा काम है इनकी मदद करना, ये मैं आपको साक्षी मानकर इनमें आपको देखते हुए ही कर रही हूं। जैसे फल बेचने वाली बूढ़ी अम्मा ने बालक को, नन्हे कृष्ण को सारा कुछ दे दिया, अपने सारे फल दे दिए, ये सोचकर कि यही तो परमात्मा है। उनको इतनी मन मोह लेने वाली मनमोहन की छवि नजर आई कि उन्होंने बोला ले लो बच्चे, सब कुछ ले लो। उन्होंने वो हंसी नहीं जब कृष्ण जी ने उनको कुछ ग्रेन्स दिए, वो हंसी नहीं, ना ही उन्होंने ये बोला कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना सरेंडर हो चुकी थी, उनका भाव इतना प्यारा था, उनको बदले में कुछ चाहिए ही नहीं था। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने सब पा लिया। और वो रत्न, यकीन मानिए, जो उनको मिले, यूनिवर्स ने उन्हें तोहफा दिया, भगवान जी ने उन्हें वो भेंट दी, उनकी वो वैल्यू उनको वो नहीं लगी होगी जो उन्हें भगवान जी को वो फल देकर महसूस हुई, वो कंटेंटमेंट। आप खुद ट्राई कीजिएगा, आप कभी किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, मदद कीजिए, कोई दान कीजिए, या सिर्फ अपने किसी दोस्त की बात को सुन लीजिए जब उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आप देखेंगे कि बदले में आपको चाहे कुछ ना मिले, लेकिन आपको सुकून मिलेगा, कंटेंटमेंट मिलेगी, एक खुशी मिलेगी। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जाइए, आज ब्रह्मांड में कुछ योगदान दीजिए, कुछ भी, कोई महंगी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी ने हीरे जवाहरात दान नहीं दिए, बदले में वो नहीं दिए। तो आप भी आज ट्राई कीजिए कि कुछ दीजिए किसी को, बहुत महंगी चीज नहीं, चाहे कोई हेल्प, किसी को सुनना, निस्वार्थ भाव रखना, किसी को अच्छे से, अपने कोलीग्स को, अपने आसपास के सहपाठियों को अच्छे से बुलाना, एक अच्छा सा नमस्कार करना, जय श्री कृष्णा कहना, कुछ भी आप उनको दीजिए और देखिएगा कि ब्रह्मांड आपको कैसे आपका यह भाव लौट आता है। आशा करती हूँ आपको प्रभु की ये लीला और मेरा इसे ग्रंथों में लिखी हुई बातों द्वारा आज की लाइफ से रिलेट करना अच्छा लगा होगा, एक पॉजिटिव मैसेज दिया होगा। ऐसे ही पॉजिटिव मैसेजेस, प्रभु की अद्भुत लीलाएं लेकर मैं आती रहूंगी हर मंगलवार को शाम 6 बजे इंडियन टाइम, यही यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।